आज से हम जीएस की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एसएससी कांस्टेबल और यूपी के सुपर टेट अदर एग्जाम्स के लिए जीएस के सभी टॉपिक्स पर क्रमवार आपके लिए वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें संविधान जी, आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस से संबंधित हमारे जीएस के अदर टॉपिक्स भी रहेंगे। और एक एक करके देखिए हम पूरा बेसिक से लेके और आपके उच्च स्तर तक इसको लेके जाएंगे जीएस के पैटर्न को, जिसमें आपके एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस का आप उत्तर दे पाएंगे। स्टार्ट हम कर रहे हैं संविधान से। संविधान का निर्माण आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम पूरा संविधान का निर्माण देखेंगे, जिसमें एक एक क्वेश्चन जो भी हमारे एग्जाम में उठने वाले हैं वो सब आप देखेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अभी आप इसमें वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी का टीएसए क्लासेस पर स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार आपके लिए आज की वीडियो आरंभ कर रहा हूं, जिसे हम बोलेंगे संविधान का निर्माण। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक रिक्वेस्ट आपसे है हमारी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें, जिससे हमें सपोर्ट और आपका प्रेम हम तक पहुंचता रहे। ये तरीका है आपके प्रेम का हम तक पहुंचने का, तो ये पहुंचाते रहिए, इसकी हमें आवश्यकता है और हम आपकी आवश्यकताओं पूरा कर रहे हैं। जीएस से संबंधित जो भी आपकी समस्या हैं वो अब समस्याएं नहीं रहेंगी। आज से आपके लिए स्पेशली जीएस के सभी टॉपिक्स पर हम क्रमवार वीडियो लेकर आने वाले हैं। इसे देखते रहिए और अपने जीएस को स्ट्रॉन्ग करके परीक्षा को, अपने तैयारी को और बल देते हुए परीक्षा पास करिए। घर वालों को मिठाई खिलाइए और हमें और हमारी शुभकामनाएं प्राप्त करिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो संविधान से संबंधित आज का हमारी क्लास है, ठीक है। संविधान, तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, किसी भी देश में जो भी लोकतांत्रिक देश होते हैं उन देशों में सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट किताब वहाँ के नागरिकों के लिए होती है, तो वो संविधान होती है। संविधान ही वो किताब होती है किसी भी देश के व्यक्ति के लिए जो उसको उस देश में रहने के लिए, उसके अधिकारों को बनाए रखने के लिए और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक होती है। वो ये गारंटी है कि वो उस देश का नागरिक है और उसे उसमें रहने की कुछ मूलभूत सुविधाएं और अधिकार प्राप्त होंगे। ये है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है। भारत का संविधान बनाया गया और आज जो संविधान हमारा लागू है, चल रहा है, ये एक संविधान सभा ने बैठकर बनाया था। और संविधान क्यों बनाया था, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इस पर हम बात करेंगे। तो संविधान देखिए होता क्या है। संविधान एक देखिए लीगल दस्तावेज है, एक कानूनी दस्तावेज है, ऑथेंटिक कानूनी दस्तावेज होता है संविधान। तो कानूनी दस्तावेज होता है जिससे होता क्या है, इसके द्वारा किसी भी देश का राजनीतिक स्ट्रक्चर यानी कि राजनीतिक संरचना और वहाँ की सरकार और संस्थाएं आदि का गठन होता है। तो संविधान वह दस्तावेज है जो किसी भी देश में वहाँ की सरकार को, वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को और संस्थाओं का गठन करता है। जैसे हमारे संविधान द्वारा हमारे भारत में लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर को अपनाया गया, गणतंत्र हमारा देश है और हमारे यहाँ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती सरकारें हमारे यहाँ हैं, वो किस तरह से काम करेंगी, ये बात हमारे यहाँ बताई गई है। और इन्हें चलाने के लिए संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के साथ साथ आपके निर्वाचन आयोग, यूपीएससी आदि संस्थाएं भी हमारे इसके द्वारा गठित की गई है। संविधान में इनका उल्लेख है। साथ ही साथ देखिए, इसे चलाने के लिए आपके पास कानून का स्रोत भी कौन है, संविधान होता है। तो बात ये तो रही संविधान होता क्या है, ठीक है, समझ में आया संविधान क्या है। और इसीलिए जरूरी है संविधान की किसी भी देश को चलाने के लिए स्पष्ट प्रोविजन हमारे पास होने चाहिए कि वास्तव में जो सरकारें आएंगी वो करेंगे क्या, नागरिकों के पास क्या अधिकार होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे और सरकारों के पास क्या अधिकार, क्या कर्तव्य होंगे, कैसे वो कार्य करेंगी। इन सब के लिए संविधान जरूरी होता है, हर देश में होता है ना। लेकिन सबसे अच्छे जो संविधान माने जाते हैं वो लोकतांत्रिक देशों के माने जाते हैं, जिसमें जनता को बहुत ज़्यादा, या हम कहें सबसे ज़्यादा अधिकार, स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो भारत का संविधान आपका बनाया गया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान के अनुसार स्थापित हुआ है, लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक देश है।
संविधान क्या है ये आपने देखा। भारतीय संविधान बनाने की शुरुआत देखिए, भारतीय संविधान कैसा है, निर्मित संविधान है। तो भारतीय संविधान जो है वो निर्मित संविधान है, साथ ही साथ लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान एक निर्मित संविधान है, एक लिखित संविधान है और इसको बैठकर लिखा गया है। ये संविधान किसने बनाया है, तो इसका निर्माण किया है, ध्यान रखें, संविधान सभा ने किया है। तो ये संविधान सभा द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको बनाया है, संविधान सभा ने इसको बनाया है। तो संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है। संविधान का जनक आपसे पूछें, संविधान का जनक आपसे पूछा जाए तो जनक आप लिखेंगे बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, लेकिन संविधान का निर्माण पूछेगा तो बोलेंगे आप संविधान सभा ने किया है। अगर संविधान सभा ऑप्शन में नहीं है तब आपका आंसर बी आर अम्बेडकर हो सकता है। क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को कि संविधान का निर्माण किस तरह से और क्यों किया गया है। ये बेसिक हमारे आपको मैंने बताया। अब देखिए संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, अब निर्माण हमें क्यों करना पड़ा, क्या इससे पहले भारत में संविधान नहीं था। इसे हम बोलते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्यों बनाना पड़ा। देखिए आपको पता है भारत लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, उनके अधीन रहा, उनका शासन भारत पे रहा। तो जो भी कानून भारत में लागू थे वो अंग्रेजों के लागू थे। फिर ये डिसाइड हुआ 1945 में कि भारत को अब आज़ाद किया जाएगा, भारत को अब फ्री किया जाएगा। तो इंग्लैंड सरकार में देखिए 1945 में इंग्लैंड में सरकार बदली। पहले विंस्टन चर्चिल वहाँ के पीएम थे और नए पीएम क्लीमेंट एटली आए, लेबर पार्टी के, उदारवादी पार्टी के पीएम थे। उन्होंने 1945 में परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया कि इंग्लैंड अब लंबे समय तक भारत पर शासन नहीं करेगा, अब उसे फ्री किया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ भारत में कहा कि भारतीयों को अब अपना संविधान बनाना होगा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। तो उस उद्देश्य से भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया आरंभ की गई। संविधान क्यों बनाना है, क्योंकि भारत को अब आज़ादी मिलने वाली है और आज़ादी मिलते समय हमारे पास अपना कानून होना चाहिए। इससे पहले जो कानून था वो इंग्लैंड से आया हुआ था, तो इसलिए संविधान हमारा बनाने की आवश्यकता रही है। तो निर्माण की हम बात करें तो निर्माण की देखिए, निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका क्रम है वो है संविधान सभा। तो अभी मैंने आपको बताया था संविधान बनाया गया संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम संविधान सभा से। तो किसी भी संविधान को बनाने वाली जो संस्था होती है उसे हम संविधान सभा कहते हैं। इसे संविधान निर्मात्री संस्था भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसको कहा जाता है। ये यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट संस्था होती है। अब देखिए संविधान सभा की आपसे क्वेश्चन पूछेगा मांग किसने की। तो संविधान सभा की जो डिमांड है, सबसे पहले डिमांड संविधान सभा की किसके द्वारा की गई, मांग किसके द्वारा की गई। तो एक क्रम है इसका, क्रम देखिए 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, जो भारतीय क्रांति के जनक कहलाते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। तो आप इसे लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखें 334 में पहले व्यक्ति एम एन रॉय। तो आज के दौर में हम देखें एम एन रॉय एक व्यक्ति हुए जिन्होंने ये डिमांड रखी 1934 में। तो विधिवत तरीके से, कैसे, विधिक संविधान सभा की मांग पहली बार इन्होंने की थी। तो पहली बार इन्होंने की थी। तो अगर नाम आता है बताओ किसने आज जैसी संविधान सभा बनाने की बात कही थी पहली बार, तो एम एन रॉय थे। व्यक्तिगत रूप से एम एन रॉय ने, लेकिन चर्चा के रूप में एक बार विजय तिलक ने भी इसको उठाया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसने पहली बार, सबसे पहले किसने किया, तो विजय तिलक आएगा। अगर पूछे कि पहला व्यक्ति कौन है इसने संविधान सभा को ऑथेंटिकली ये डिमांड की, तो वो विजय तिलक, वो एम एन रॉय हैं। और देखिए फिर इसी साल देखें 1934 में ही एक दल था हमारा स्वराज दल। तो स्वराज दल ने ये मांग की। तो पहली पार्टी आपसे पूछे, पहला दल जिसने
संविधान सभा की मांग की तो वो स्वराज दल है। इसी देखें अगले साल नेक्स्ट ईयर अगले साल इस मांग को रिपीट किया। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस मांग को रिपीट किया कि हमें संविधान सभा का निर्माण किया जाए। घटनाक्रम ये था कि इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे और गोलमेज सम्मेलन के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था भारतीय संविधान का अंग्रेजों के द्वारा। तो भारत में और 1935 का अधिनियम इस ड्राफ्ट से बना, ये पारित हो रहा था। तो इस क्रम में ये डिमांड की जा रही थी कि आप संविधान मत बनाओ, आप कानून मत बनाओ, ये संविधान देश पे लागू होगा, भारत पे लागू होगा, भारत के लोगों पर लागू होगा, अतः इसे भारत के लोगों द्वारा बनाया जाना चाहिए। इस क्रम में ये डिमांड की जा रही थी। तो एम.एन. रॉय ने कहा कि संविधान भारतीय बनाएंगे, स्वराज दल ने कहा संविधान भारतीय बनाएंगे, आईएनसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिपीट किया कि संविधान भारतीय बनाएंगे। अंग्रेजों ने नहीं सुना और 1935 का अधिनियम ड्राफ्ट होकर आ गया, लागू हुआ। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखें तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इसको फिर से रिपीट किया। इन्होंने मांग की कि हमें संविधान सभा का गठन अंग्रेजों द्वारा किया जाना चाहिए, संविधान भारतीय बनाए। इस मांग को देखिए पहली बार स्वीकृत कब किया गया, तो 1940 में इसे इन्होंने स्वीकृत किया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार इसको स्वीकृत किया 1940 में, और ये 40 जो प्रस्ताव हमारे ये कहलाते हैं, इसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। घटनाक्रम ये था 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने के बाद लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय सेना को भी युद्ध में शामिल कर लिया। इस उपलक्ष्य में इस घटनाक्रम के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्यों से, सरकारों से अपना इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, और कांग्रेस का सहयोग, देश का सहयोग, सपोर्ट प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो इंग्लैंड जाते हैं, लौट कर आते हैं तो एक प्रस्ताव लेकर आते हैं कि अगर कांग्रेस सपोर्ट करती है युद्ध में तो हम आपको संविधान सभा की जो मांग है आपकी वो मान लेंगे और युद्ध खत्म होने के बाद एक संविधान सभा बनाएंगे और युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बना पाएंगे। इस तरह से संविधान सभा का क्रम हमारा चला है। 40 में, फिर तो 42 में ये मांग और आती रही, 45 में बेबल योजना में आती रही। कब इसको आपका देखिए अप्लाई कब किया गया, तो ये अप्लाई हुई हमारी 1946 में। 1946 में इसको आपका अप्लाई किया गया और इसे हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन। ये मांग जो हमारी थी मिशन द्वारा, ये मांग कंप्लीट हुई, पूर्ण हुई। कैबिनेट मिशन ने इसको कंप्लीट किया, पूर्ण किया। इसे देखिए, इसे मंत्रिमंडलीय योजना भी कहते हैं। तो इसे मंत्रिमंडलीय योजना हिंदी में कहते हैं। इसके द्वारा ये आपका संविधान सभा का क्रम चला। अब संविधान सभा आइए तो पूरा डिटेल में देख लेते हैं और आगे। अब देखिए संविधान सभा के लिए, तो संविधान सभा का गठन जो हुआ, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। कैबिनेट योजना के द्वारा हुआ। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए संविधान सभा का निर्माण किसने किया। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट प्लान के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। अभी हम देखेंगे इसमें कौन कौन मेंबर थे। अब ये घटना हमारी 46 की है। तो देखिए इसका 6 नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। तो गठन आप लगाएंगे क्या हुआ, 6 दिसंबर आएगा। 6 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को। और इसका कार्यक्रम हम देखें तो कार्यक्रम स्टार्ट होता है आपका 9 दिसंबर 1946 से और 24 जनवरी 1950 तक इस संविधान सभा ने कार्य किया, भारत का संविधान बनाया। तो
तो ये कहानी है, क्रम है हमारे संविधान सभा का। ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए आगे, तो संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट प्लान भारत आया। कैबिनेट प्लान की बात करें, कैबिनेट मिशन, देखिए कैबिनेट मिशन भारत आया है। अब ये क्यों आया है, कारण क्या है, क्यों आया है, तो इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है संविधान का निर्माण। क्या है, संविधान सभा। तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, साथ ही साथ इसका उद्देश्य ये भी है कि भारत में राजनीतिक स्थिरता लाई जाए और भारत को आज़ादी के लिए तैयार किया जाए, स्वतंत्रता के लिए तैयार किया जाए। इस उद्देश्य के लिए कैबिनेट प्लान आया है। अब देखिए ये प्लान जब आया है तो देखिए क्या है, अब इसमें इसके सदस्य कौन कौन है, तो इसमें 3 मेंबर हैं, इसके 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर्स हैं इसके। एक मेंबर का नाम है, एक मेंबर इसमें है आपका पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस इसके प्रथम सदस्य। एक और मेंबर है इसमें स्टैनफोर्ड क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके मेंबर हैं। और तीसरे मेंबर इसके हैं हमारे एवी अलेक्जेंडर, इसके थर्ड मेंबर हैं। तो 3 मेंबर संविधान सभा में। क्वेश्चन यही आएगा कि प्रस्ताव कैबिनेट प्लान में कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, कौन कौन है ये हैं। और इसमें जो आपका पैथिक लॉरेंस है, पैथिक लॉरेंस जो इसका मेंबर है, वह व्यक्ति इस सभा का अध्यक्ष है। तो कैबिनेट प्लान का अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस है। ध्यान रखें, यही प्लान 1942 में क्रिप्स मिशन के रूप में आया था। यही तीनों मेंबर 1942 में क्रिप्स मिशन के रूप में आए थे, तब क्रिप्स इसमें अध्यक्ष था। ये तीनों मेंबर इंग्लैंड के मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री हैं। तो कैबिनेट मंत्री रहे, इसलिए इसका नाम क्या है, इसलिए इसका नाम कैबिनेट प्लान रखा गया है। तो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर आए हैं राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक समाधान निकालने के लिए, अतः इसका नाम कैबिनेट प्लान रखा गया है। ठीक है, तो अध्यक्ष पूछेगा आपसे, पैथिक लॉरेंस हैं, ये 3 लोग यहाँ पर आए थे। अब देखिए, इससे देखिए इनका प्लान क्या है, तो इनका प्लान क्या था, योजना क्या रही इनकी योजना क्या रही। योजना देखिए, इन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय संघ बनेगा। इसका अर्थ ये है, इन्होंने पाकिस्तान की मांग को नकार दिया कि पाकिस्तान नहीं मिलेगा। जिन्ना की मांग चल रही थी पाकिस्तान उसे दिया जाए। 1940 के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने ये ऑथेंटिकली, मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में डिमांड रखी थी, उन्हें पाकिस्तान चाहिए। वो मांग यहाँ खारिज कर दी गई, जिन्ना को कुछ प्रस्ताव दिए गए और जिन्ना भी कैबिनेट प्लान में शामिल हो गए थे। अब देखिए इसके बाद उन्होंने कहा, देखिए इसमें क्या होगा, 389 सदस्यी एक संस्था बनेगी, हमारी संविधान सभा होगी। संविधान सभा होगी तो कितने मेंबर होंगे, 389 मेंबर होंगे। इन्होंने कहा ठीक है, देखिए एक सदस्य 10 लाख की आबादी पर, लाख की आबादी पर, तो एक मेंबर जो होगा इस सभा में वो 10 लाख की आबादी का रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो ये व्यवस्था इनकी क्या है, इनकी योजना थी आपके कैबिनेट प्लान की। अब हम बात करें संविधान सभा की, तो देखिए संविधान सभा जो आई है हमारी, संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, संविधान सभा क्यों बनाई जा रही है, उसने कैसे काम किया। तो संविधान सभा के 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो है इसका संविधान का निर्माण करना, जिसके लिए बनी है। ठीक है, संविधान का निर्माण करना जिसके लिए ये बनी है। दूसरा इसका उद्देश्य है संसद के रूप में काम करना। तो संसद के रूप में इसको काम करना है, एज ए पार्लियामेंट काम करना है। तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के रूप में इसने संविधान का निर्माण किया, और संसद के रूप में इसने सरकार का गठन किया और बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया। तो इस तरह से 2 उद्देश्य लेकर चल रही है हमारी संविधान सभा। ठीक है,
तो दो उद्देश्य लेकर चल रही संविधान सभा। अब संविधान सभा के बारे में देखें, प्रावधान क्या है इसके, इसके प्रोविजंस क्या रहे हैं। तो संविधान सभा के लिए पहली बात तो यह है, इसका निर्वाचन होना है। हमने अभी देखा कि संविधान सभा की हम बात करें, पहले देखिए इसमें निर्वाचन होना है, और निर्वाचन के लिए इन्होंने संख्या कितनी निर्धारित की है, इसकी संख्या निर्धारित की है 389 सदस्य संविधान सभा में रहेंगे। अच्छी 389 मेंबर कैसे कैसे आएंगे, तो इन्होंने कहा देखियो ये 389 मेंबर जो आएंगे वो दो तरीके से आएंगे। एक तो होंगे निर्वाचित, ठीक है, एक तो होंगे निर्वाचित और दूसरे मेंबर होंगे नामित। तो निर्वाचित और नामित, नामित का मतलब क्या है, नॉमिनेटेड होंगे ये, ठीक है, नॉमिनेट किए जाएंगे, और ये मेंबर जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे। ये बात कही संविधान सभा के लिए कैबिनेट प्लान ने। अब देखिए जो हमारे इलेक्टेड मेंबर आने हैं यहाँ पर, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर यहाँ आने हैं वो कितने हैं, तो इन्होंने कहा 292, कितने 292 सदस्य जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे। और कहाँ से होंगे, ये देखिए ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, ये रहेंगे ब्रिटिश प्रांत। तो ब्रिटिश प्रांत क्या है, ब्रिटिश प्रांत से होंगे ये 292 मेंबर। ब्रिटिश प्रांत क्या है, तो देखिए ब्रिटिश प्रांत ये है जहाँ पर डायरेक्ट रूल है, डायरेक्ट रूल है अंग्रेजों का। वो हमारे पास ऐसे 11 प्रांत थे उस समय, तो इन 11 प्रांतों से 292 मेंबर चुनकर आने वाले हैं। और उन्होंने कहा नामित होंगे, नामित देखिए दूसरा हम देखें, एक तो नंबर ये हो गया। सेकंड देखिए इन्होंने कहा 93 सदस्य कितने आएंगे, 93 सदस्य जो होंगे वो देसी रियासतों से होंगे। देसी रियासतें कौन सी हैं, अब देखिए देसी रियासतों से ये नामित होंगे, अर्थात इनका चुनाव नहीं होना है। क्यों चुनाव नहीं होना है, क्योंकि देसी रियासतों से आ रहे हैं। और देसी रियासतें कौन है, राजा नवाब रजवाड़े हैं, और राजा नवाब रजवाड़े चुनाव नहीं कराते, उन्हें चुनाव पसंद नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ चुनाव तो होने ही नहीं है ना, तो राजा है वो कहेंगे हम आदेश देते हैं, वो तो वहाँ चुनाव नहीं होने, तो अतः इनसे कहा देखो आपके चुनाव तो होते नहीं है, तो फिर क्या करो आप अपनी ओर से किसी मेंबर को हमारे यहाँ भेज दो, और वो आपकी बात संविधान सभा में कहेगा, संविधान में उसका पार्टीशन हो जाएगा, और आपकी बात यहाँ तक पहुँचेगी, आपका योगदान भी संविधान में निर्माण में हो जाएगा। तो ये मेंबर केवल नॉमिनेट होने हैं। और इन्होंने कहा देखो सरकार ने कहा देखो ऐसा है, ठीक है सबका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, 11 प्रांत हैं, देसी रास्ते हैं, और एक और प्रांत हैं जिन पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, और वो प्रांत कहलाते हैं, जैसे आज हम उन्हें बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, वहाँ उसे कहते थे हम चीफ कमिश्नरी प्रांत। तो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से हमारे 4 मेंबर आने थे। तो ये पूरा संगठन था संविधान सभा का। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ संविधान सभा में कितने मेंबर निर्वाचित थे, तो 292 की व्यवस्था रखेगी निर्वाचन की इस तरह से। और ये 389 सदस्यों को इन्होंने कैसे करके इनका आरक्षण देखिए, इनका आरक्षण दिया गया, और वो आरक्षण ये था कि इसमें से कुछ लोग सामान्य मुस्लिम और सिख, तो 3 कैटेगरी जो है इनकी बनाई गई, 3 कैटेगरी में ये रखे गए, सामान्य मुस्लिम और सिख। तो उन्होंने कहा देखिए 78 सीटें रिजर्व की गई, 78 सीटें रिजर्व की गई थी आपके मुस्लिमों के लिए, और 78 सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व की गई थी, है ना। 210 सीटें हमारी जो थी वो 210 सीटें आपके सामान्य के लिए थी, और सिखों के लिए 4 सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई थी। तो ये एक कैटेगरी थी इनके बनने की। इस तरीके से संविधान सभा, अब जब संविधान सभा का निर्वाचन होना है तो देखिए कैसे होगा निर्वाचन। तो संविधान सभा का निर्वाचन, अब जिन क्षेत्रों निर्वाचन किसका होना है, निर्वाचन केवल 292 मेंबर्स का होना है ना। तो निर्वाचन जब हुआ, निर्वाचन कब हुआ, जुलाई 1946 में संविधान सभा को निर्वाचित किया गया, इसका निर्वाचन हुआ। तो निर्वाचन जब हुआ तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि निर्वाचन हुआ जुलाई 1946 में। निर्वाचन के बाद हम देखें
तो पहली बैठक, इसके बाद देखें इसका गठन कब हुआ संविधान सभा का, तो संविधान सभा का गठन हुआ आपका 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ संविधान सभा का। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के कार्यक्रम की, संविधान सभा के कार्यक्रम की। अब देखिए हुआ ये, इस समय आते आते चुनाव जब हुए 78 सीटें रिजर्व थी मुस्लिम लीग के लिए, चुनाव हुए तो जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग को, मुस्लिमों की जो 78 सीटें थी उसमें से मुस्लिम लीग जो मुस्लिमों की पार्टी अपने आप को दिखा रही थी उसे केवल 73 सीटें मिली, यानी कुल मिला के 25% सीटें प्राप्त हुई मुस्लिम लीग को। मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों में से भी पूरी सीटें उसे नहीं मिली। इस तरह से जिन्ना को लगा कि भारत में कभी भी उसकी पार्टी, उसके लोग प्रोमिनेंट नहीं हो पाएंगे, शासन में अपनी प्रमुखता स्थापित नहीं कर पाएंगे। अतः उन्होंने अपने पहले किए गए वादों को तोड़ दिया। बोले हमें नहीं पता, हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हम नहीं खेल रहे, हमें बेईमानी हो रही है, हम नहीं खेल रहे। तो इस तरह से क्या होता है, जिन्ना बोला कि हमें संविधान सभा में शामिल नहीं होना है, हमें तो अलग पाकिस्तान चाहिए, हम तो वहाँ खेलेंगे, वहाँ संविधान सभा बनाएंगे। संविधान सभा का बंटवारा करो, पाकिस्तान की अलग करो और इंडिया की अलग करो। इस तरह से जिन्ना ने एक अलग ही जिन्न निकाला अपना, और इस तरह से पाकिस्तान के बंटवारे की बात यहाँ से होने लगी, है ना। तो कार्यक्रम जब संविधान सभा का हो रहा है तो संविधान सभा का कार्यक्रम की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग होती है हमारी 9 दिसंबर से। कहाँ से हो रही है, 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा के कार्यक्रम की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। अब आपसे पूछेगा बताओ इस दिन क्या हुआ, तो ये जो है संविधान सभा की पहली बैठक है। ठीक है, तो ये पहली बैठक कहलाती है। इस पहली बैठक में क्या क्या हुआ है, इस बैठक में हुआ ये है, एक तो मुस्लिम लीग ने भाग और देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। ये लोग आए नहीं। क्यों नहीं आए, मुस्लिम लीग तो बताया था क्या कर रही थी, मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी संविधान सभा का बंटवारा करो, पाकिस्तान के अलग करो, हिंदुस्तान के अलग करो, ये सब चल रहा था। देसी रियासतें क्यों नहीं आई, देसी रियासतें कह रही थी, वो डरी हुई थी नेहरू जी के नेचर से, कि नेहरू जो थे वो देसी रियासतों को, राजा रजवाड़ों को पसंद नहीं करते थे, वो लोकतंत्र के समर्थक थे और पूरे देश में लोकतंत्र लाना चाह रहे थे। अतः वो गारंटी चाह रहे थे कि सरकार उन्हें गारंटी दे कि उनके राज्य को ख़त्म नहीं किया जाएगा, वो राजा एजेंट बने रहेंगे। इस मांग से वो लोग नहीं आए। तो इस तरह से ये बैठक रही। अब बात आई कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, क्योंकि बिना अध्यक्षता की बैठक का कोई मतलब नहीं है। तो एक अध्यक्ष चुनाव होगा, अध्यक्ष कौन होगा, परमानेंट होगा। अब परमानेंट अध्यक्ष चुनने के लिए भी एक अध्यक्ष चाहिए होता है और उसे बोलते हैं टेम्पररी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर फिर इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, किसी व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं और वो व्यक्ति इन सभी मेंबर्स को शपथ दिला देगा, साथ ही साथ इनका एक स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन भी करा देगा। तो यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष को बनाया गया और वो बने हमारे अस्थायी अध्यक्ष। देखिए कौन बने, अस्थायी अध्यक्ष बने अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए अस्थायी अध्यक्ष जो बने वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो वयोवृद्ध नेता सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर अध्यक्ष बनाएगा। बोले बाबूजी आप यहाँ बैठ जाइए और सभी मेंबर्स को शपथ दिलवा दीजिए और हमारे लिए एक परमानेंट अध्यक्ष का जुगाड़ करवाइए, चुनाव करवा दीजिए। इस तरह से इनका ये काम था। इस काम के लिए चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आज भी संसद में जब भी नई लोकसभा का निर्वाचन होता है तो परमानेंट अध्यक्ष को चुनाव से पहले एक टेम्पोररी अध्यक्ष आता है, इसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो कुछ किताबें इसको प्रोटेम स्पीकर भी कहती हैं, ये आप ध्यान रखें। ये निर्वाचन हुआ इस दिन और इस तरह से 9 दिसंबर की बैठक यहाँ पर कंप्लीट हुई। ध्यान रखें सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी टेम्पोररी कैसे हैं, टेम्पोररी प्रेसिडेंट हैं। ये टेम्पोररी
प्रेसिडेंट हैं संविधान सभा के और पहले अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि दो ही अध्यक्ष रहे हैं, एक तो टेम्पररी और एक परमानेंट। टेम्पररी सच्चिदानंद सिन्हा है और परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। अब देखिए अगली बैठक हुई हमारी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा फिर बैठी और इस दिन डिसाइड हुआ कि अब क्या होगा। तो 11 दिसंबर को इन्होंने आपके एक तो स्थाई अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, अध्यक्ष निर्वाचित हुए और वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बाबूजी बिहार के, इनको पहला प्रसाद मिला स्थाई अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में। इन्हीं की देखरेख में पूरा संविधान बना, राजेंद्र प्रसाद स्थाई अध्यक्ष कहलाए। और ये आपके देखिए कब से कब तक रहे, 11 दिसंबर 1946 से और 24 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे। इन्हीं के निर्देशन में पूरा संविधान हमारा निर्मित किया गया, तो पूरा संविधान इनके निर्देशन में बनाया गया है। ठीक है ना। अब देखिए इसके साथ में कुछ और अधिकारी भी निर्वाचित हुए, जिनमें हम बात करें आपके उपाध्यक्ष बने। तो यहीं पर देख लीजिए उपाध्यक्ष महोदय कौन थे? उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। एक व्यक्ति बनाए गए संविधान सभा के विधिक सलाहकार या विधिक सलाहकार, इन्हें हम संवैधानिक सलाहकार भी कहते हैं। वो थे V.N. राव। तो V.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, लीगल एडवाइजर बनाया गया। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। इस तरह से 11 दिसंबर से हमारे संविधान का पैटर्न शुरू हो गया। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे J.V. कृपलानी। इन्होंने संविधान सभा को पहली बार जो है संबोधित किया। अब देखिए ठोस कार्रवाई होने का दिन आया है 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने जो हमारे प्रधानमंत्री थे, नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ, ध्यान रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना थी। इस दिन से संविधान के निर्माण का पहला कदम हमने रख दिया है। संविधान कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इस दिन पेश किया गया और इसे पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू ने। बताया संविधान से हमें क्या क्या आशाएं हैं, क्या क्या इसमें होना चाहिए, वो पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करके यहाँ पढ़ा गया। इसी के इर्द गिर्द संविधान बनाया जाएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में देखें। एक तो आपसे पूछेगा कब पेश हुआ, कब हुआ, किसने किया, कब हुआ, किसने किया, ठीक है, कब हुआ, किसने किया। फिर ये पूछता है कब पारित हुआ, ये कब पारित हुआ। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखिए पारित हुआ हमारा 22 जनवरी 1947 को। इसको एक्सेप्ट कर लिया संविधान सभा ने। तो क्वेश्चन ये आएगा, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन स्वीकृत किया, पारित किया? 22 जनवरी को किया। एक बात और यहाँ से आप याद रखनी है, और वो ये है कि उद्देश्य प्रस्ताव की अमेंडेड फॉर्म, इसका जो संशोधित रूप है उसे प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा में प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव को ही संशोधित करके प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया है। अगली बात देखें तो देखिए इस समय तक आते आते परिस्थितियां चेंज हो गई हैं और जिन्ना की जो मांग थी वो और उग्र हो गई है। सीधी कार्रवाई दिवस उसने मनाया है। कलकत्ता में हिंसा भड़क गई है, बहुत सारे घटनाक्रम यहाँ पर हुए हैं और इसके परिणाम ये हुआ है कि डिसाइड हो गया है कि भारत का पार्टीशन किया जाएगा, भारत का डिवाइडेशन किया जाएगा, पाकिस्तान का निर्माण होगा। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति भेजा गया है भारत में और उसे हम बोलते हैं माउंट
बेटन प्लान। माउंट बेटन प्लान भारत में आया है जनवरी 1947 में। इसका पहला उद्देश्य है भारत की आज़ादी। भारत की आज़ादी, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करेगा माउंट बेटन प्लान। दूसरा इसका है भारत का विभाजन। तो ध्यान रखें, भारत का विभाजन इसलिए आया। अब देखिए, इसने सभी नेताओं से चर्चा करी। चर्चा करने के बाद इसने अपना प्लान रखा। वो प्लान कहलाया 3 जून की योजना कहते हैं इसको हम। तो 3 जून प्लान कहलाता है, जो भारत विभाजन का प्लान है। ये प्लान क्या है? इसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ। तो आप इसको ध्यान रखें, भारत का विभाजन 3 जून की योजना के आधार पर हुआ। यहाँ वीडियो हम संविधान निर्माण में कर रहे हैं, तो इसका डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा कि क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है, वो इतिहास में हम देख लेंगे। फिलहाल 3 जून की योजना से भारत का डिवाइडेशन होना है। और ये डिवाइडेशन कब हुआ है? 14 अगस्त को भारत का 1947 को। इससे पहले एक घटना और देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को जब डिसाइड हो गया भारत का आज़ादी मिलने वाली है, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम भारत के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक झंडा बनाए, एक झंडा तैयार किया जाए। और वो हमारा जानते हैं तिरंगा कहलाता है। तो वो कब एक्सेप्ट हुआ? 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को झंडा के रूप में, है ना, फ्लैग के रूप में, झंडा के रूप में अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। तो यहाँ तक घटनाक्रम आपको समझ में आया, ठीक है। झंडा के बारे में देखिए। अगला देखिए, 14 अगस्त को भारत का 1947 भारत का विभाजन लागू हुआ। भारत का विभाजन लागू हुआ और इसे आज सरकार, है ना, विभाजन विभीषिका के रूप में मनाती है हर साल। 15 अगस्त को हमें वो दिन आया जिसका हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और ये था भारत की आज़ादी। भारत की आज़ादी, ठीक है। यहाँ तक आपको मालूम पड़ा। तो 2 देश बन गए हैं। अब संविधान सभा का भी नंबर आएगा बंटने का। देश का बंटवारा हुआ है, तो संविधान सभा का भी बंटवारा हुआ है। अब यहाँ क्या हुआ है? संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया है, ठीक है। तो अब आपको देखना है संविधान सभा का पुनर्गठन यहाँ पर किया गया है। और ये पुनर्गठन जो हुआ है हमारा, वो हुआ है जून 1947 में हुआ। इस पुनर्गठन के बाद 299 सदस्य रह गए हमारी संविधान सभा में। इन 299 लोगों ने मिलके पूरा संविधान बाद में बनाया है। इन 299 में से 229 हमारे कहाँ से थे? प्रांतों से थे, यानी 11 जो प्रांत थे वहाँ से थे। और 70 मेंबर जो थे हमारे, वो देशी रियासतों से आए। इस तरह से इन लोगों ने बैठ के संविधान को निर्माण किया। आगे देखिए, अब जो तिथि हमारी, ये है हमारी 29 अगस्त 1947 की तिथि आई। और इसमें क्या है? इसमें स्थिति यह है, देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ठोस काम शुरू हुआ है हमारा। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है। इसे बोलते हैं प्रारूप समिति। इसे कहते हैं प्रारूप समिति का गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। अब देखिए, इस कमेटी के अध्यक्ष आपसे पूछेंगे, तो अध्यक्ष सहित इसमें सदस्य थे कुछ, सहित कुल मिला के 7 मेंबर इसमें शामिल थे हमारे संविधान सभा में। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष देखिए, अध्यक्ष इसमें जो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी है हमारी संविधान सभा की। इतनी इम्पोर्टेंट कमेटी है
कि इसके अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर जी ने बहुत मेहनत से काम किया, संविधान का पूरा प्रारूप तैयार करके संविधान को दिया। और इस उपलक्ष्य में विद्वानों ने कहा कि संविधान के जनक बी आर अम्बेडकर हैं, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन? बी आर अम्बेडकर कहलाए, वो इस कमेटी की इम्पोर्टेंस है। देखिए, तो अम्बेडकर इसके अध्यक्ष कहलाए, ठीक है ना। इन्होंने रिपोर्ट तैयार की, ड्राफ्ट तैयार किया, और देखिए दिवाली आने वाली, तो ये पटाखे चल रहे हैं आजकल, तो इसका थोड़ा सा मजा लेते हैं साथ साथ। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है हमारी, उसने अपना जो ड्राफ्ट बनाया था, यानी प्रारूप तैयार किया था, वो 21 फरवरी, डेट ध्यान रखें, 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया संविधान सभा को कि ये लो, ये रहा आपका ड्राफ्ट, इस पे अब आपको कार्रवाई आगे करनी है। अब देखिए हमारा संविधान अब बनने के लिए तैयार है, स्पीड से काम होने लगा है। अब इस पर देखिए जो ड्राफ्ट मिला है संविधान का, ये जो ड्राफ्ट मिला है, इस पर संविधान सभा में 3 वाचन हुए। कितने? 3 वाचन। देखिए वाचन को हम बोलते हैं रीडिंग्स हुई, 3 रीडिंग्स यहाँ पर हमारी हुई। ये क्योंकि संविधान जो है पूरे संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा, उसके लिए चर्चा होगी, वोटिंग होगी, इन सब के लिए हम वाचन कहते हैं। 3 वाचन हुए। 3 जो आपकी रीडिंग्स थी कौन कौन सी थी? देखिए 3 रीडिंग्स हमारी, एक रीडिंग हमारी स्टार्ट हुई 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948, पहली रीडिंग हुई। इस रीडिंग में पूरा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, पढ़ा गया, और इसके बाद इसको छपवा कर सभी मेंबर्स को प्रतियां बांट दी गई। और फिर डिसाइड हुआ कि सेकंड रीडिंग जो होगी, उस रीडिंग में सभी अपने अपने जिस तिथि पर चर्चा होगी उस तिथि पर अपना अमेंडमेंट्स लेकर आए, चर्चा होगी, वोटिंग होगी। इस तरह से सेकंड रीडिंग इम्पोर्टेंट है। सेकंड रीडिंग देखिए इम्पोर्टेंट है, 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट होती है और 17 अक्टूबर 1949 को पूरी होती है। रीडिंग लंबी चलती है, इसमें पूरे संविधान को एक एक भाग को चर्चा करके पारित किया गया है। तीसरी रीडिंग देखिए अंतिम रीडिंग है, और ये 14 नवंबर को स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है 26 नवंबर 1949 को। देखिए इसमें समानता देख लें, तीनों रीडिंग की स्टार्टिंग डेट नवंबर है, तीनों ही रीडिंग्स की स्टार्टिंग डेट नवंबर है। एक 4 से 9 नवंबर है, तो दूसरी 15 नवंबर से ये अक्टूबर में ख़त्म होती है। तीसरी तो दो ऐसे हमारे वाचन है जो नवंबर में स्टार्ट होते हैं, नवंबर में ही ख़त्म हो जाते हैं। ये जो डेट है हमारी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली 26 नवंबर की तिथि। इसे देखिए, तो 26 नवंबर की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान के इतिहास में। 49 की तिथि है ये। इस दिन क्या हुआ? इस दिन देखिए संविधान पारित हुआ है। तो संविधान पारित हुआ, पारित जानते हैं, पास हो गया। पास का मतलब क्या है? संविधान सभा में वोटिंग हुई और बहुमत से वोटिंग मिली, बहुमत से वोटिंग में संविधान को पारित घोषित कर दिया गया है। इसलिए ये वाली जो तिथि है इसे हम देखिए संविधान दिवस कहते हैं। तो इसको संविधान दिवस या इसको कानून विधि लिख लेते हैं, विधि दिवस, इसे विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। और ध्यान रखें 2014 से जब बीजेपी सरकार आई तो इसे वो हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले इसे इस तरह से औपचारिक रूप से मनाया नहीं जाता था, ठीक है। अब तो एक डेट हमारा क्या है, संविधान दिवस इसे कहते हैं। अब इस दिन क्या हुआ, संविधान पारित कर दिया गया, विधि दिवस कहलाया। इस दिन इसे स्वीकार कर लिया गया आंशिक रूप से। तो इसे आंशिक रूप से इसे इस दिन स्वीकार कर लिया गया। और इसलिए कैसे स्वीकार हुआ? तो 15 + 1 16 अनुच्छेद इस दिन स्वीकार कर लिए गए। देखिए आपने देखा होगा आज से 4-5 साल पहले केवल 15 अनुच्छेद आते थे, 15 अनुच्छेद आते थे। आजकल किताबों में भी और एग्जाम में भी 16 अनुच्छेद आने लगे हैं। तो एक वो अनुच्छेद जो इसे प्रभावित करता है 394, उसको काउंट करके 16 अनुच्छेद हो जाते हैं। आप जो एग्जाम में आप लगाते हैं 15 है 15 लगाते हैं, 16 है तो 16 लगाते हैं, और दोनों आए तो हाई कोर्ट पहुंच जाएं, ठीक है ना। तो किताबों में ही चल रहा है, क्या कर सकते हो। आजकल एग्जाम क्या हो रहा है, आजकल एग्जाम के 2 चरण बढ़ गए हैं, है ना। परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट होता है और
सुप्रीम कोर्ट होने के बाद नियुक्ति पत्र लोगों को मिलता है, तो ये चल ही रहा है देश में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक बहुत ही बड़ा खराब फैक्ट 50-60 साल तक देश में चलता रहा कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है, तो फिर ये फैक्ट तो अभी स्टार्ट हुआ है, कन्फ्यूजन अभी स्टार्ट हुआ है। 50-60 साल तक देश को ये नहीं पता झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, और दुनिया भर के एग्जाम्स में जेबी कृपलानी को ही वो अध्यक्ष मानते रहे। अब जाके ये संशोधन हुआ है कि जेबी कृपलानी झंडा समिति अध्यक्ष नहीं रहे, राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष बने थे। अब देखिए इस दिन ये हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो चुनाव संबंधी और नागरिकता संबंधी प्रावधान इस दिन स्वीकार कर लिए गए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान थे उस दिन स्वीकार कर लिए गए। अतः ये तिथि क्या कहलाई? इस तिथि को देखिए संविधान, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है, संविधान के अंगीकार करने की तिथि कहलाई। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संविधान कब अंगीकार हुआ, कब स्वीकृत हुआ? स्वीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को ये हमारा संविधान जो है स्वीकार किया गया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 26 नवंबर की घटना ये हो गई हमारी। अब अगली जो डेट है हमारी वो देखिए, वो है 24 जनवरी 1950 को ये बैठे, और इस दिन देखें तो संविधान सभा की ये अंतिम बैठक है, अंतिम रूप से ये बैठे हैं, और हाय हेलो होने के बाद बोले चलो ऐसा करते हैं, अंतिम काम पूरा कर लेते हैं, संविधान हमारा बन गया है, अब जो कुछ बचे हुए काम हम कर लेते हैं। तो इस दिन देखिए एक तो संविधान सभा ने संविधान सभा के रूप में काम किया और संविधान पर हस्ताक्षर हुए। तो इस पर कुल 284 सदस्यों ने अपने साइन किए, सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जानते हैं हस्ताक्षर साइन करे है ना, साइन किए। अब 284 मेंबर, 299 मेंबर से 284 मेंबर उस दिन प्रेजेंट थे। ऐसा होता है कि कई लोग आपके उपस्थित नहीं हो पाते हैं कई कारणों से, तो उस दिन 284 मेंबर थे। इनमें से पहले साइन किसके हुए ये बहुत पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट साइन किसने किए, तो फर्स्ट साइन 2 बार लग गया, फर्स्ट साइन किसके हुए, तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ये उस दिन आए, ठंड का मौसम था, JL नेहरू, JL नेहरू उस दिन ठंड का मौसम था, हल्की हल्की बौछार हो रही थी। तो बाबूजी जो थे वो थोड़ा देर से आए, नेहरू जी सुबह सुबह आ गए और आके उन्होंने सबसे ऊपर जहाँ क्रम होता है साइन करने का वहीं आके अपने साइन लगा दिए। फिर जब बाबूजी आए तो उन्होंने कहा मैं कहाँ साइन करूँ, तो सचिव ने कहा ऐसा करो आप यहाँ साइन कर दो। तो टेढ़े साइन हुए हैं अध्यक्ष महोदय के संविधान पर। पहले साइन अध्यक्ष के होने चाहिए, तब अध्यक्ष बाकी मेंबर साइन करते हैं, लेकिन नंबर 1 रहना है हमारे प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने कहा मैं नंबर 1 पर रहूँगा और साइन तो मैं ही करूँगा, पहले आके साइन कर दिए। तो इस तरह से हमारे PM साहब हमेशा नंबर 1 पर रहे और यहाँ भी उन्होंने नंबर 1 पर रहे। तो बाबूजी के साइन कैसे हो गए, टेढ़े हो गए। ठीक है, तो ये साइन हुए इस दिन संविधान सभा ने देखिए संसद का रोल निभाया, और संसद का रोल निभाते हुए इन्होंने राष्ट्रपति का निर्वाचन किया, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया। तो पहले अंतरिम राष्ट्रपति हमारे बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले से ही प्रेसिडेंट के पद पर थे संविधान सभा के, वो आपके राष्ट्रपति बने। बाद में ऑथेंटिक चुनाव मई 1952 में हुए और 13 मई 1952 से पहला कार्यकाल बाबूजी यानी राजेंद्र प्रसाद जी का शुरू हुआ। ठीक है, ये घटना यहाँ पर हुई। एक दो घटना और देखिए, हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी इसी दिन स्वीकार किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आता है एग्जाम में। आप सब जानते हैं राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन अधिनायक जय हे। राष्ट्रगान इस दिन स्वीकार हुआ और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी इस दिन स्वीकार किया गया, क्योंकि 26 जनवरी को संविधान लागू होने वाला है। इस दिन हमें ये बैंड पर धुन बजानी है, देश को सुनानी है। तो ये घटनाएं 24 जनवरी की हैं। संविधान सभा को भंग कर दिया गया। इस तरह से संविधान सभा ने कुल मिला के 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन का समय लिया इस संविधान को कंस्टिट्यूट करने में, निर्माण करने में। ये तिथि हमारी यहाँ तक आपने देखी।
अब देखिए 26 जनवरी की वो प्रतीक्षित तिथि आई जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि संविधान बन के तैयार हो गया है, अब लागू होगा। 1950 की तिथि को आ गई है। इस दिन क्या हुआ है, संविधान पूरे देश में, संविधान पूरे देश में और पूर्ण रूप से, देश में ध्यान रखें, पूर्ण रूप से लागू हुआ है। यहाँ है लागू हुआ है, ये आपका इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, इम्प्लीमेंट हुआ है। अब ये जो तिथि है हमारी, ये कहलाती है संविधान के, इसे संविधान के लागू होने की तिथि कहते हैं। 26 नवंबर कहलाएगी संविधान के स्वीकार होने की तिथि, ये कहलाएगी लागू होने की तिथि। लागू हुआ है इस दिन हमारा देश, भारत क्या बना, देखिए इस दिन भारत संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपन्न गणतंत्र बन गया है। क्या बन गया है, रिपब्लिक बन गया। तो टोटल सॉवरेन एक रिपब्लिक बन गए हैं। अब हमारे ऊपर अंग्रेजों का कोई भी हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं रहा है, ना तो उनका कानून है अब, ना उनका शासन है। शासन हमारा पहले से ही था, आज़ादी हमें मिल गई थी और संविधान रह गया था, तो वो भी इस दिन लागू हो गया है। अब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए हैं। संविधान के लागू होने के बाद से गणतंत्र बन गए हैं। गणतंत्र वो होता है जिसका लिखित संविधान हो और चुना हुआ राष्ट्रपति हो। तो चुना हुआ राष्ट्रपति हमारे पास है, लिखा संविधान है। अब हमारे लिए कोई अंग्रेजों के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं बचा है। आप ध्यान रखिए, ये तिथि बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम हर साल इस खुशी में, संविधान बनने की खुशी में, गणतंत्र बनने की खुशी में हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं धूमधाम से। और हमारे स्कूल के बच्चे नुक्तियाँ खाते हैं, बूंदियाँ खाते हैं, बड़ा शौक से 3-4 घंटे बैठते हैं, है ना, धूप में सूखने बाद। भाषण की प्रतियोगिता सुनने के बाद उन्हें जो नुक्ति मिलती है वो उन्हें बड़ा आनंददायक होती है, क्योंकि हम भी जब स्कूल में रहे थे तो बड़ा मज़ा आता था वो नुक्ति खाने में। और 2-4 डांस प्रोग्राम देखे, उसके बाद जब भाषण हुए तो थोड़ा सा दिक्कत होती थी कि हाँ भाई भाषण करने आ गई। फिलहाल संविधान बना, इस सब के बारे में वो बताते थे हमें। उस समय हम इन्हें सुनते नहीं थे। आज हम वीडियो खोल खोल कर देखते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, वो सब हमारे एग्जाम में आते हैं। स्कूल डेज में सब हमें बेकार लगता था। तो ये यहाँ तक संविधान बन गया है। एक बात और, संविधान इस दिन क्यों लागू किया गया, 26 जनवरी क्यों चुनी गई, तो 1930 में 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था और वो हर साल इसको मनाते आ रहे थे। अब 1947 में 15 अगस्त हमें मिल गई डेट, तो हमने 15 अगस्त को मना रहे हैं। इस तिथि को हमने चुना कि ठीक है हम संविधान लागू करेंगे। तो एक हमारी ऐतिहासिक तिथि है, महत्वपूर्ण तिथि है। इस तरह से 26 जनवरी के दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जाते जाते देखिए संविधान के बारे में कुछ फैक्ट और सुन लें। संविधान के बारे में कुछ फैक्ट और सुन लें चलते चलते। वो ये है देखिए कि संविधान का जो कैलीग्राफर हैं, इसके लेखक हैं, कैलीग्राफर कौन है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक रहे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इनके लेखक रहे, कैलीग्राफर रहे। कौन है इसके, इसे हम बोलते हैं कैलीग्राफर। तो कैलीग्राफर थे इसके, इन्होंने हाथ से लिखा है, ध्यान रखें, अपने हस्त लिखित प्रति इन्होंने तैयार की थी अपने हाथ से और बड़ा शानदार तरीके से लिखा है। लगेगा नहीं कि इन्होंने हाथ से लिखा होगा, कंप्यूटर से जैसे लगता है लिखा होगा। तो ये इन्होंने अंग्रेजी की पहली प्रति ओरिजिनल तैयार की थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान बन के तैयार हो गया, लागू हो गया है। संविधान जब बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस दिन देखिए जनवरी 1950 को संविधान में कुल मिला के 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ इसमें शामिल थीं। तो ये हमारा संविधान का निर्माण हुआ।
आपने पूरे वीडियो में हमने पूरी कोशिश की आपको एग्ज़ाम में उठने वाले हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिले, ठीक है। और चलते चलते यही है कि बस वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे भी आपके लिए इस तरह के प्रयास हमारे करते रहें। जय हिंद, जय भारत।